जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और बड़ी उम्दगी से हम गुफ्तगू इस तरह बढ़ा रहे हैं कि जिस तरह मलिक हाकिमीन साहब हमें कुछ हकाइक से आगाह कर दें, क्योंकि हकाइक से सीनियर लोग पर्दा उठाते बहुत खफा होते हैं। मलिक साहब, मियाँ साहब से बड़ा ताल्लुक़ रहा पंजाब असम्बली में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर थे, और आप जो है अपोजिशन बेंचों पर बैठा करते थे। किस तरह उनसे तकरार होती थी? वैसे तो मेरे उनसे फैमिली तलक इस सेंस में कि मियाँ बड़े मियाँ साहब शरीफ साहब अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, ये सारी फैमिली से मेरे तलकात मेरे सबसे हैं। अब भी अगर यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कोई भी यहाँ जो है, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे इलाके से तलक है वो तलक हैं रहेंगे। जहाँ तक तलक आपका क्या है, आपने क्वेश्चन पुट किया कि असम्बली में क्या हुआ। असम्बली में ये हुआ जी कि जब हम अंदर असम्बली में जा रहे हैं, मैं एज ए चीफ व्हिप भी था, अपोजिशन में था, इधर मियाँ नवाज अपना मंजूर साहब ये स्पीकर थे, सामने मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चौधरी परवेज़ इलाही और जनाब साथ सरदार नसरुल्लाह दरेशिक और इस तरह और मिनिस्टर, वो फुल हाउस। तो मैं जब देखता हूँ पोर्ट्रेट बार, तो जिससे मुझे थोड़ी सी, मैं माजरत से करता हूँ बात, लेकिन वो जब देखा वो पोर्ट्रेट लगा होगा उसमें ज़िया हक का फोटो, तो नीचे जनाब मियाँ साहब का फोटो, आपका बेटा, मतलब एक तसर था। तो मैं ऐसी फोटो ज़िया हक का था, पक्की बात है, पक्की फैक्ट जी, रिकॉर्ड है असम्बली में, रिकॉर्ड है। जो मेरी आप एज ए सेनेटर मेरी तकरीर होगी वहाँ होगी, सब कुछ होगी। दूसरे मैं ये भी ले आऊँगा, देखते ना, जो इनको बताऊँगा जो मेरे पे ये क्वेश्चन करेंगे बाद में। अच्छा, तो वो जनाब वहाँ से शुरू हुई, तो उसमें बड़ा वाज़ह तौर पे मौका, उस वक्त टक्कर थी डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की। मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर थी और चीफ मिनिस्टर थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और बड़े धूम धड़का था, और इनको पूरी ब्लेसिंग थी इनको मियाँ नवाज शरीफ को। और उन्होंने कहा था ज़िया हक ने कि मियाँ साहब आपको मेरी उम्र भी लग जाए, ज़िया हक साहब ने कहा। तो वो मुझे इशू था, जब देखना होता है ना, तो मैंने कहा मियाँ साहब मैं इधर कैद आज़म के रूह को देख रहा हूँ, ये कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो है, और इधर मियाँ साहब मैं बैर पोर्ट्रेट देख रहा हूँ जहाँ ज़िया हक के साथ आपको फोटो लगा होगा। आप मुझे जवाब दें, खोल के जवाब दें। तो मैंने उस वक्त बात शुरू हुई, तो जवाब आया, जवाब किधर आना था, 1.5 घंटा तकरीर हुई, जवाब कौन दे? देखिए हमेशा फतह होती है सच्चाई की। मैं अगर बात करता हूँ, मैं समझता हूँ सियासत का मफहूम अबादत है, खल्क़ खुदा की खिदमत का नाम है। डॉक्टर साहब, लेकिन आजकल सियासत ऐसी हो गई कि नून लीग बड़ी उस सियासत की जद में गालम गलोच की तरफ चली गई, नाच गाने की तरफ चली गई, सियासत का टेम्परामेंट बदल गया। देखिए मैं आपको बताऊं, बेशक पीपल्स पार्टी जो है अब वो फील्ड में उतना उसका असर नहीं रहा अपनी कुछ गलतियों की वजह से, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों आपस में क्लैशेस करके आपस में एक किस्म के इख्तलाफात करके मैच्योर हो गई थी, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक मैच्योरिटी आ गई थी। ये अभी जो नौवारद आए पीटीआई, ये इसमें इनको गैपिंग मिल गई जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म ना किया, तो यकीनन आपको पता है कि एक अपोजिशन का किरदार होता है और लोगों का एक जगह पे अकोमोडेशन बड़ी मुश्किल होती है। आपके जैसे देहात में होता है एक पार्टी एक साइड पे दूसरी, इसी तरह लोगों के नज़रियात भी चेंज होते हैं, वहाँ हर जगह पे एक माहौल बनता है, और इसीलिए टिकट में जो टिकट होल्डर्स होते हैं उनको भी एक अकोमोडेशन मिलती है। तो पीटीआई जो है वो इनसे जो बंदे दौड़ के आए और हम जिनको लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सके, और जो आपने भगा दिए या जो आपने भगा दिए, जो नहीं कुछ लोग ऐसा है जिनको आप देखें ना, 2-3 बंदे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीए का लड़ना चाहते हैं, एमएनए का लड़ना चाहते हैं, बल्दियात लड़ना चाहते हैं, सीट एक है, ज़ाहिर 2 बंदे अकोमोडेट नहीं होते, तो वो कोई ना कोई बंदा दूसरी साइड पे चला जाता है, और वो इसी तरीके से इनकी परफॉर्मेंस ना रही तो इनके बंदे भगौड़े होकर चले गए, तो ऐसे एक भगौड़ों का एक टोला बन गया। तो पीटीआई भगौड़ों का जी, भगौड़ों का टोला बन गया। तो इससे आप नहीं समझते कि जमहूरियत पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा? कि नहीं, इसमें जमहूरियत पे देखिए मैं समझता हूँ कि अपोजिशन तो लाजमन होनी चाहिए, इसका हमें कोई इस पे डर नहीं, खौफ नहीं, तनकीद भी होनी चाहिए, मुस्बत बातें भी होनी चाहिए, और आप हुकूमत को आपको एक सही डायरेक्शन भी देनी चाहिए, कहीं पे गलतियां उसकी निशानदेही भी करनी चाहिए, एजिटेशन भी एक हद तक होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो अंदाज है
ये जो अंदाज है कंटेनरों वाला, ये जो अंदाज है रोड ब्लॉक करने वाला, ये जो अंदाज है रेड जोन को ब्लॉक करने वाला, ये जो पाकिस्तान की तरक्की रोकने वाला अंदाज है, ये जो पाकिस्तान में गाली गलूच का अंदाज है, ये जो हमारी बेटियां हमारी बहनों को वहाँ पे डांस करवाने का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम नहीं होने चाहिए। इस प्रोग्राम पे पूरी कौम जो है इसको हम सियासत नहीं कह सकते। इसको सियासत मलिक साहब, आपसे एक बड़ी उम्दा बात खबरों में नजर आई। आप जब वजीर जेल खाना जात थे, आपका कुछ मिलता जुलता बयान था कि मैं जेलों के जो है पाकिस्तान में जेलों का जाल बिछा दूंगा। वो क्या था बयान दिया था वो आपने? बात ये थी अच्छा, यही तो मैं कहता हूँ, मैं इसीलिए आज आपके सामने बिल्कुल वाज़ह तौर पे ये सामने लाऊंगा कि आज अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह है जिसका नाम अब्बास अत्तर साहब। और इसमें इन्होंने बरमला अपनी मौत से पहले इन्होंने जो कुछ किया, मैं इनको दे रहा हूँ आज इनको ताकि ये सामने आए। उसने कहा, मुझे मेरा मौला मुझे मौत तो तू दे रहा है कि मैंने एक शख्स ऐसे मासूम आदमी से जिसने इनकलाबी इस्लाहत की है, इसकी बैग भी जरा देखना, जिसने उस माशरे के ठुकराए लोग जो जेलों में इस्लाहत तो की जी, और रेडियो ट्रांजिस्टर टेलीविजन कैदियों के हाथों बनवाए। अच्छा। और इसने कहा मैंने मलिक साहब ने कहा कि मेरी आप खबर नहीं दे रहे हैं, तो मैंने उस वक्त कहा कि मैंने मियां असलम उस वक्त मुसावात का एडिटर भी था। मैंने कहा भी क्या खबर दें? उन्होंने कहा जी ये सब कोई कानूनी का आगाज हो रहा है, कहीं क्या कुछ हो रहा है कि सड़कें बन रही हैं क्या, तो चलो मलिक साहब के साथ ऐसी बात कर दें एक शुगल हो जाए। उन्होंने कहा है कि मलिक साहब जेलों का जाल बिछाने, तो एक मजाक बना। लेकिन उसने आखिरी वक्त में कासमी साहब भी अताउल्लाह कासमी साहब क्या हुआ, लंदन में भी माफी मांगी। फिर उन्होंने जो कुछ लिखा, मैं आपकी मौजूदगी में मैं नून मुस्लिम लीग के हवाले कर रहा हूँ। आपके गवाह मेरी बात सुने, मेरे उसमें एक आखिरी वक्त अच्छा, फिर ये परवेज रशीद साहब थे ना, सारी नून मुस्लिम लीग थी प्रेस क्लब में, वो अफजल भट्ट वगैरह नीचे ऊपर सब थे, तो मुझे बड़ी इज्जत दे रहे थे। मैं उनके शुक्रगुजार हूँ, जैसे डॉक्टर साहब भाई हैं हमारे काबिल एहतराम हैं। तो उस वक्त फिर मैंने फिर इस सारी तकरीर को करते हुए फिर आखिर में मैंने क्या कहा, मैंने कहा जिस वक्त इस अत्तर अब्बास को इसको नहलाया गया, मरने से पहले कफन पहनाया गया, तो जब कब्र में उतारा गया तो उस वक्त उसके रूह ने क्या कहा? उसने रूह ने ये कहा, यानी कहा जब उसने उस वक्त भी रूह ने उसने कहा, मुख्तसर सी जिंदगी कम है मोहब्बतों के लिए, वक्त कहाँ से लाते हैं लोग नफरतों के लिए। वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। बल्दियाती इंतखाबात नून एक मजबूत उम्मीदवार होगी पंजाब में स्पेशली? जी इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊं जी, इमरान खान साहब तो कहते हैं हमने तो क्लीन स्वीप करना है। देखो जी, वो हर वक्त क्लीन स्वीप करते करते क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। अच्छा, बॉलर है, अच्छा बैट्समैन नहीं है। अच्छा, वो हर वक्त एक होती है, ये एक डिजीज होती है, नफ्सियाती बीमारी है। तो मैं समझता हूँ कि वो बंदा, आपने देखा है ना, कई दफ़ा आपने कभी किसी पागल खाने का विजिट किया हो, तो आप देखते हैं कोई एक बंदा जो है वो नाच रहा होगा, ऐसे ही नाच रहा है, वो कहता है मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं वज़ीर हूँ, मैं वज़ीर हूँ, मैं वज़ीर। इसी तरीके से जो हमारे मोहतरम है, मुझे कहना नहीं चाहिए, उनके दिमाग में वज़ीर आज़म का कोई ना ऐसा ख्वाब बैठ गया है। कभी खुद मुंह से नहीं कहा कि मैंने वज़ीर आज़म कहते हैं, वो तो कहते हैं सारी, मैंने तो सुना ना बड़ी दफा कहा है पार्टी ने, इनडायरेक्टली कहा होगा, डायरेक्टली नहीं कहा कि मैं वज़ीर। भाई मेरी बात सुने, वो अब देखें, मेरी बात सुने, जब आपने अब देखें अगर कोई 1 2 3 4 5 10 सीटें भी खुदा न खास्ता वो ले जाएंगे, तो क्या हुकूमत चेंज हो जानी है? क्या उनकी अक्सरियत आ जानी है? देखिए, अपने मैंडेट को तस्लीम करें। असम्बली में आपको देखो, हमारा जिगरा देखें, आपने क्या किया असम्बली की दीवार के साथ, उन्होंने क्या किया वहाँ असम्बली को तोड़ा। आपने रेडियो पाकिस्तान के साथ क्या किया, पीटीवी के साथ क्या किया, आपने सेक्रेटरीट के साथ क्या किया, वज़ीर हाउस के साथ क्या किया, इन लोगों ने क्या किया। और यही इजाज़ सादिक जो आज अल्लाह ताला ने उसको दोबारा कामयाबी दी, इंशाल्लाह हमारे पार्टी का फैसला है, लेकिन उम्मीद है कि वो दोबारा हमारे स्पीकर होंगे। तो मसला ये है कि उन्होंने जिनको ये गालियां निकाल रहे थे, जिनको वो सब कुछ मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा नहीं भी जमहूरियत के लिए इनको ना असेंबली में रहने दो, उन्होंने वेलकम किया। सर, अगर पीपी की हम बात करें, पीपल्स पार्टी का मैंडेट खत्म हो गया, आप फिर उसका जवाब तो खैर हमें ना डायरेक्टली देना चाहते हैं ना इनडायरेक्टली देना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल कौन है?
आज बता ही नहीं सच, कुछ नहीं होता। देखिए बात सुनिए, वो जो वो कहते हैं ना, आज आप इनसे सारी बातें पूछेंगे। ये आप दोनों एक देखिए मेरी बात कोऑर्डिनेशन कर लिया आप लोगों ने, नून सर हम और आपने देखें, और मुझे आप बरगलाना चाहते हैं। हाकिम साहब आप सीनियर सियासतदान हैं, मुझे बताएं सीनियर सियासतदान, नहीं कोई वायलेशन नहीं की। आज हम आपके और जो टीवी चैनल्स पे पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी होती है और जो जिनको बुला के पीपल्स पार्टी पर बात की जाती है, तो ये जो आप सीनियर लोग हैं, आप आके हकाइक बताएं। वो इसलिए कि देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, इसमें तो मैं आपकी वसातत से उन तक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, उन तमाम जितने टेलीविजन के लोग, उनके मालिक और दूसरे लोगों से, कि आया वो उन लोगों को क्यों नहीं बुला रहे हैं जो बेसिकली दयानतदार पैदा हुए हैं, बहादुर हैं, वफादार हैं, इस खल्के खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, बेदाग हैं, उनको नहीं बुलाते हैं? क्यों नहीं बुलाते हैं? आपने बुलाया, आप मुझसे कोई बात करवाएं ना, मुझ पर लगाएं इल्जाम। हम इल्जाम क्या लगा रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि यार पीपल्स पार्टी में इतने सारे लोग हैं। देखें सर, शीरी रहमान, रहमान मलिक, कमरुज़्ज़मान कायरा, जरदारी साहब, कमरुज़्ज़मान कायरा के अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो मतलब पीपल्स पार्टी का हिस्सा है सर। इनमें से कोई तो होगा ना। आपकी अदालत में मैं राजा परवेज अशरफ साहब, गिलानी साहब, सर देखें हम ये नहीं कह सकते। ये आप उनसे पूछें, जब मेरी बात सुने, मैं अपना जवाब दूं। मुझसे अगर कोई गफलत हुई, कोई कोताही हुई, कोई बेवफाई, तो साहब आपसे जरूर पूछेंगे ना कि मैंने एक पार्टी बनाई, उसका मंशूर बनाया, नजरिया बनाया, तो मैं कहां गया? साबित हूँ, साबित कर दूं। मैं तो अभी जो कुछ लिख रहा हूँ या कर रहा हूँ वो आपके सामने कर रहा हूँ, जो कुछ बोल रहा हूँ आपके सामने बोल रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ मेरी कब्र पे भी वफा का फ्लैग हो, जब मेरा सांस लेके तब वफा जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं। नहीं, ये आप देखना, आप डिबेट लंबी तमीद ना बांधे ना, इधर उधर की बात ना करें। मैं कह रहा हूँ मैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का शागिर्द हूँ। जिस तरह आपने मियाँ साहब की बात मुझसे करवाई ना, तो मैंने मियाँ शरीफ के मतलब क्या कहा, मैं कहा मरहूम मेरे इंतहाई मोहतरम मेहमान थे, बिल्कुल ऐसे। इसलिए नहीं कोई खुशामदी है। मैं आपको सर छोटी सी एक बात बताऊं, ये जो अब मेरे वाला हल्का था सरगोदा का, इसमें सबसे पहले हफीज चीमा, मलिक आकमिन साहब तो जानते हैं, हफीज चीमा साहब पीपल्स पार्टी से मुंतखब हुए थे और ये गढ़ था पीपल्स पार्टी का, ये पीपल्स पार्टी का गढ़ था और उनको 5 वफाकी वजारतें भुट्टो साहब ने दी थी। हम छोटे छोटे थे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप यानी कि पीपल्स पार्टी वाश होती गई और इस दफ़ा पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट ही नहीं था। देखें, तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, ये एक लम्हा होना भी चाहिए। मलिक साहब इस बात को तो आप देखें, मेरी अपनी मिसाल लेना। देखें, पिछली दफा 2008 में इसी हल्के में से मैं पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ा और 67,000 वोट थे मेरे, 67,000। और इस दफा पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट भी नहीं है और जितने पीपल्स पार्टी के वर्कर थे, डाई हार्ट वर्कर, उस सब ने मुझे वोट दिए। वो नहीं कि मेरी शख्सियत तो एक अलग टॉपिक है, इसका मतलब है कि वो अपनी पार्टी से नाला हुए और उनकी डेडिकेशन अपनी पार्टी से ख़त्म हुई और फिर उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और मुझे वोट दिए और मेरे 1,10,000 इस वो इलेक्शन में 2013 में थे। हुआ ये है कि जैसे मैंने पहली बात की है, अभी हमारे बल्दियात के इलेक्शन आए ना, तो हमारे टिकटों का मरहला आया। तो मैं आपको बताऊं, यकीन जाने कि मेरे पास वो लोग आए जो बिल्कुल दूसरी साइड पे थे, पहले क्यू लीग की साइड पे थे, और बड़े बड़े लोग आए जिनके बड़े बड़े मतलब घर, बड़ी बड़ी कारें, लेकिन वो चाहते थे कि हमें टिकट, लेकिन मैंने अपने वर्कर्स को दी। मैंने कहा आज अपना डाई हार्ट वर्कर आपका खत्म हो जाएगा ना, बेशक हारें बेशक जीतें, लेकिन अपने लोगों को साथ मरना जीना चाहिए और अपने लोगों को, जो आपके लोग लायल हैं पार्टी में, पार्टी की लीडरशिप को, उनका एहतराम, उनसे प्यार और उनकी वफादारियों को याद रखना चाहिए। अच्छा, मोहतरमा के बाद राजा परवेज अशरफ जैसे लोग आ गए पार्टी में, जिन्होंने पार्टी पे के स्ट्रक्चर पे काम ही नहीं किया और आज पंजाब में, बल्कि बलोचिस्तान, KP के और सिंध में भी एक जैसा हाल हो गया, तो इनको लाने वाला कौन था? तो पार्टी की एक मेन क्यादत भी तो चल रही थी ना। देखें, ज़ियाउल हक के दौर में भी पार्टी एग्जिस्ट कर रही थी, आप ही थे ना जो हर दफ़ा रोड से पकड़े जाते थे, बाहर चौकों से पकड़े जाते थे, तो आप जैसे लोगों ने पार्टी को एग्जिस्ट तो रखा ना। तो पार्टी अगर उस दौर में अपनी एग्जिस्टेंस रख सकती थी, तो परवेज अशरफ के दौर में क्या हुआ कि इलेक्शन में बिल्कुल ही क्लीन स्वीप हो गया? सर मेरे लिए टू बी वेरी फ्रैंक, मैं माजरत से कहूँगा कि उस राजा साहब अल्लाह खुश रखे, इस ऐसे इतने खूबसूरत माहौल में, ऐसे मौजू पे ऐसे बंदे की बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। मुझे ज़ेब नहीं देता है कि मैं इस किस्म, आप जाती तौर पे चाहते हैं कि ऐसे लोगों को पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं सर, मैं जो मेरा जो रिश्ता मैंने किया, जो प्रिंसिपल थे, जो असूल थे जुल्फिकार अली भुट्टो के,
एज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, किरदार के लिहाज से। देखिए इंसान का बड़ापन न जागीर से, न सरमाए से है, न स्टेटस से, न नाम से। इंसान तो बड़ा अंदर से होता है, वो किरदार से होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी क्योंकि हमें दर्स मिला था, मैं दावे से कहता हूँ, मैं अवान कबीले का मेरा दादा सरदार था, मेरी दादी माँ सीयज़ादी थी। हमें जो दर्स मिला वो ये मिला, वफा का दर्स था, साबित कदमी का दर्स था, ऑनेस्टी का दर्स था, जद्दोजहद का दर्स था। खुदा गुनाहगार आदमी है, गलती हजार, हमें 1-1 लाख लोग गाल देते हैं। ये थोड़ी बात है कि ये लोगों ने आकर हमें, हमारी जिंदगी वक्फ हुई है, मौत के काल कोठियों में टपक टपक आया हूं। मैं अभी इन्हें क्यों दिखा रहा था कि ये DIG है, मुझे मार रहे हैं, मुझे तशद्दुद हुआ, मेरे जबड़े टूटे मेरे। अब फिर मैं आज दोबारा रीग्रोथ हुआ इसके बाद, ये ज़िया-उल-हक के बाद। तो फिर मैं अभी शफा इंटरनेशनल में इन्हें जरा पूछना है, इनके तल्लक डॉक्टर जो है। मैं फिर अब 1.5 महीना वहाँ रह के। लेकिन हम सब यही पूछना चाह रहे हैं, इतनी मुश्किलात आपने देखी, मुश्किलात सही, अब पीपल्स पार्टी को वोट ही कोई नहीं देता तो दुख तो होता होगा। देखिए आप बात ही समझे, मुझसे आपने कमिटमेंट ली है, वफा की, बहादुरी की, दयानतदारी की और स्ट्रगल की और साबित कदमी की, तो मुझे कम से कम अपनी कमिटमेंट पूरा नहीं। देखना मैं 1970 में सरदार शौकत याद को मैंने शिकस्त दी, जो सर सिकंदर याद का बेटा था, सरदार मुमताज दौलताना कौंसिल मुस्लिम लीग का चीफ था। इधर दूसरे लोग थे, अमीर मोहम्मद खान, नवाब अमीर मोहम्मद खान थे, इधर फील्ड मार्शल अयूब खान थे। मैं तो एक ऐसे ही बिल्कुल बचकूंजड़ा सा था, तो मैं मुकाबले में आया बगैर टिकट के। भुट्टो साहब ने टिकट नहीं दी, तो 70 के इलेक्शन में नहीं दी है, लेकिन मैं कामयाबी की। फिर उसके बाद फिर मुझे मिनिस्टर बनाया उसने, मुझे इज्जत दी। फिर उसके बाद 1970 में मेरी टिकट की मुखालफतें हुई हैं, इन सब ने की हैं, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा एक टिकट है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जब वो वहाँ मीटिंग हुई तो उसने कहा एक टिकट है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, वो मीन का है, इस तरफ से बेटिंग का। तो देखिए कुछ दुनिया को कुछ प्रिंसिपल होते हैं। अगर आज मैं आपसे मैं गिला क्यों किया तमाम इन लोगों से, ये मेरे बड़े मोहतरम हैं जी, सब दानिशवर हज़रात। अब जो मेरी किताब आएगी इनका सबका इंशाल्लाह सब कुछ सामने आएगा, हक़ाइक़ होंगे उसमें आप खुलकर लिखेंगे, आएंगे, सामने आएंगे, लेकिन ठीक तरीके से आएंगे। तो अब मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप मुझे मुआशरे में जो रिस्पेक्ट कमांड करनी चाहिए एज ए इंसान, अब मैं क्यों करता हूँ, मुझे अल्लाह मैं बरमला कहना चाहता हूँ, कोई ऐसी फोर्स हो, कोई ऐसे दूसरे लोग हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, दूसरी हो, सब है, मुझे वो ईद कार्ड ही भेजते हैं, मुबारकबाद भी भेजते हैं, मैं उनको भेजता हूँ, वो मुझे भेजते हैं, वो चीफ जस्टिस हो, मलिक साहब, क्या पीपल्स पार्टी से हम उम्मीद रखें कि वो अपना वोट बैंक दोबारा से एस्टेब्लिश करेगी और कम बैक करेगी? मैं तो समझता हूँ कि शायद एक बहुत बड़ी चेंज आने वाले मींस राजा परवेज अशरफ साहब की मौजूदगी में आने वाले। नहीं, मैं इसकी बात, ये मेरे लिए कंसिडरेशन नहीं है। आप जिधर मुझे रुख मोड़ रहे हैं ना, मेरे लिए वो हिसाब में बात आती नहीं है। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब हम उम्मीद ये रखे जो मैं आपको बरमला कहना चाहता हूँ कि ये सरप्राइज मिलेगा। कब मिलेगा, मैं इसकी टाइमिंग के मैं हम इसके लिए दुआ गो होंगे, क्योंकि एक बड़ी पार्टियों को मुल्क से ख़त्म नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा। PTI भरपूर तैयारियों में है, इलेक्शन के बाद एक इल्ज़ामात की नई रट शुरू हो गई। क्या पीपल्स पार्टी कहीं भी, क्योंकि आप सरगोदा से हैं, लाहौर के हालात से बाखबर रहते हैं, इंटीरियर पंजाब से भी रहते हैं, कहीं आपको लगता है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब और तरीन साहब इंटीरियर पंजाब से हैं, साउथ पंजाब से, कहीं पीपल्स PTI एग्जिस्ट कर जाए एक बड़े मार्जिन के साथ बल्दियाती इलेक्शन में? देखें जी, हर पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन लड़ना, कंटेस्ट करना हर पार्टी का हक है। पहली तो दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, मैच्योर जमात है, जमहूरियत के लिए इसने कुर्बानियाँ दी हैं। मेरा भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रहा है, तो चलो अपनी गलतियों की वजह से ये अपने पॉलिटिकल मैदान में रहें, और जब मैच्योर जमातें अपने पॉलिटिकल मैदान में रहती हैं तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, अवाम के लिए नेक शगुन है। दूसरी मेरी ये दुआ है कि PTI के लोग भी, जो लीडरशिप है, मेरी उनसे अपील भी है और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला उनको भी पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के मसाइल के लिए
सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत और पाकिस्तान का नुकसान करने की तौफीक ना दे, और वो भी एक मैच्योरिटी के साथ जिद छोड़ दें। लोग आप पसंद नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक हाकिमीन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब PMLN से। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अगर हम कहें तो पाकिस्तान की वो जमात है जिसने बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन के बाद ये पार्टी बनी। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पार्टी को एग्जिस्ट करना चाहिए डेफिनेटली। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें PMLN की और PTI की, तो PMLN ने 122 में फतह के बाद, वो कम वोटों से फतह थी लेकिन फतह थी, ये साबित किया कि उनके पास एक मैंडेट है और एक मजबूत मैंडेट है और एक मुस्तकिल मैंडेट है, क्योंकि 2013 का इलेक्शन हो और ज़मीनी इंतखाबात हो, मैंडेट में फ़र्क नहीं पड़ा। वो सूबाई सीट हार गए, लेकिन एक टफ टाइम दे सकते हैं PTI को, और PTI को थोड़ा सा नज़रसानी करना पड़ेगी बल्दियाती इंतखाबात से पहले, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात अगले जनरल इलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।